हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडियन। आज 3 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पीसीसी इंडियन पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा? तो चीन में पहली बार द्वारकानाथ कोटनीस की चीन प्रतिमा का अनावरण करेगा। यह द्वारकानाथ कोटनीस जो चीन भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है। वह 1938 में दूसरे चीन और जापानी युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजे गए 5 भारतीयों में से एक हैं। कोटनीस को 1938 में दूसरे चीन और जापानी के युद्ध में चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए की लागत से 6 सेना रेजिमेंट के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए कितने घरेलू रक्षा प्रणालियों के साथ समझौता किया? तो 2। रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ की लागत से 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2 प्रमुख घरेलू रक्षा बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की। इनको चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ भारतीय सीमा पर तभी तैनात किया जाएगा। इस पर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लॉसन एंड टुब्रो के साथ समझौता किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंभु एस कुमारन को किस राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता मिली? तो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य के रूप में इनको नियुक्त किया जाएगा। शंभु एस कुमारन को फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई। यह 1995 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में यह फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। इन्होंने पहले मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आगामी इंडियन सुपर लीग आईएसएल सीजन के लिए हैदराबाद एफसी के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हैदराबाद एफसी के नए कोच के रूप में मैनुअल मैक्रो मार्केज को नियुक्त किया गया है। हैदराबाद एफसी ने आगामी इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए मैनुअल मार्केज को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। मैनुअल को सिर्फ 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है और 2021 से 2021 के अंत तक हैदराबाद एफसी के साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 10,000 करोड़ के ऋण सुविधा के साथ समझौता किया? तो वेदांता लिमिटेड ने 10,000 करोड़ रुपए की लंबी अवधि के साथ सिंडिकेट ऋण सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में स्थित प्रौद्योगिक केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में एक प्रौद्योगिक केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में क्रेड इंडियन सुपर लीग आईपीएल 2020 का अधिक साझेदार बन गया है। क्रेडिट के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो कुणाल शाह इसके संस्थापक और सीईओ हैं। कंपनी और बीसीसीआई के बीच 3 साल का सौदा हुआ। 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के नवीनतम सत्र के साथ इसका शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो
अवैध सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। एमिरेट्स के संस्थापक और आनंद बजाज ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के अध्यक्ष अवैध सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पंजाब केसरी अखबारों का मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है। इससे पहले पेंगुइन बुक्स के भारतीय समकक्ष पेंगुइन इंडिया संपादक निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 तक 6 महीने का कार्यकाल दिया गया? तो प्रमोद चंद्र मोदी को। प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 तक 6 महीने का और कार्यकाल दिया गया है। 1984 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें अगस्त 2019 से अगस्त 2020 तक 1 साल का कार्यकाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइकिल समिट 2021 की मेजबानी कहाँ होगी? तो है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इसकी मेजबानी होगी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सीएससी ने शिखर सम्मेलन के लिए एक मार्केटिंग एक्सप्लोरर कॉन्ट्रैक्ट के साथ समझौता किया। इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन द्वारा प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों को आकर्षित करने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टॉपिक थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक अपनी नई किताब को किसने लॉन्च किया? तो करण जौहर ने इसको लॉन्च किया है। करण जौहर अपनी नई किताब द बिग लॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लॉन्च करेंगे। पुस्तक का प्रकाशन जुगैट नोर बुक्स द्वारा किया जाएगा। 2017 में करण जौहर ने एन अनसॉर्टेड गाय नामक अपनी आत्मकथा लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रक्षा शिपबिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो हेमंत खत्री ने इसका पद ग्रहण किया है। हेमंत खत्री ने रक्षा शिपबिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना स्थान लिया है। हाल ही में किस राज्य में बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी पुलिस स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। बिजली चोरी के मुकदमे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में एक बिजली पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। इससे पहले 63 जिलों में पहले ही काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को विश्व में मनाया जाता है। यह 2019 में पहली बार मनाया गया था ताकि रोपड़ फसल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ा सके। भारत में नारियल उत्पादन में केरल राज्य का पहला स्थान है, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु में हर साल 2,70,00,000 नारियल उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पद ग्रहण किया? तो राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ भारत वर्तमान निर्वाचन आयोग में शामिल होंगे। राजीव कुमार 1984 बैच के एक भारतीय सेवा अधिकारी हैं। राजीव कुमार 2015 से 2017 तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के 7 समाज के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस.आर. शर्मा को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल एस.आर. शर्मा को भारतीय नौसेना के 7 समाज के साथ साज सामान के प्रमुख रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने पृथ्वी से निपटने
पृथ्वी से कितने बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से चरम यूवी प्रकाश का पता लगाया? तो 9.1 बिलियन प्रकाश वर्ष। भारतीय खगोलविदों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ब्रह्मांड से की दूर की तारा आकाशगंगा में खोज की। भारत के मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एक्सोटेस ने पृथ्वी से 9.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा से चरम यूवी का पता लगाया। इसको UPF-01 नामक आकाशगंगा खोज डॉक्टर कनक साय के नेतृत्व में एक टीम स्थापित की गई, जिसमें इन्होंने इसका पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी। देश में एकीकृत कोल्ड चेन के विकास और मूल्य संवर्धन के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी। 16,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगी और लगभग 2,57,000 किसानों को इससे लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा? तो कोल इंडिया लिमिटेड लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर 1,22,000 करोड़ का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन SCO ने रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर किस देश के लिए रवाना हुए? तो ये रूस के लिए रवाना हुए। 2 सितंबर 2020 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस की 3 दिन की यात्रा पर रूस की राजधानी मॉस्को के लिए रवाना हुए और रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेर्जी शोइगु के निमंत्रण पर मॉस्को का दौरा कर रहे हैं। वह सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और स्वतंत्र राज्यों के मंडल की बैठक में भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में US इंडिया स्टेट्स एंड पार्टनरशिप फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाषण कौन देंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। 31 सितंबर 2020 को US इंडिया स्टेट्स एंड पार्टनरशिप फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन का शीर्षक US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोक भवन में 2 नागरिक केंद्रित मोबाइल फोन एप्लीकेशन अमा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा लॉन्च किया? नवीन पटनायक ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोक सेवा भवन में यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो चारू सिन्हा को। पहली बार महिला IPS अधिकारी चारू सिन्हा को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर के एक IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MB राजशेखर को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VL के निदेशक मंडल में ने MB राजशेखर को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।